नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में डाला था कि जो घटनाएं मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जो इस बातचीत में आपसे चर्चा कर रहा हूं, उसका मैं स्वयं का ही भुगतभोगी हूं। तो उसी विषय में मैं अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि ये मामला लगभग 4 साल से मैं भुगत रहा हूँ। लंबा है, इस कारण से एक बार में मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता, ना ही डाल सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग के माध्यम से आपको 5 मिनट 10 मिनट का बनाऊंगा और अपनी बात आपके सामने रखूंगा। मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि मैं अपनी क्या है, मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति है वहाँ का जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, अपनी बात को या अपनी समस्या को कैसे पहुँचा सके सरकार तक। सरकारी अफसरों के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, कोई हल नहीं है इसका। तो हार के यही नजर आया भी स्वयं का अपना जो YouTube चैनल होता है, फेसबुक अकाउंट होता है या इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता है, कोई भी सोशल मीडिया का चैनल सिस्टम है, आप उस पर डालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी देखना होंगे, देखेंगे चीज़ को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी खुद के ऊपर बीती हुई बातें हैं ये। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि या ये पैतृक भूमि मेरा आजमगढ़ी है। आज से लगभग 70 साल पहले या 60-70 साल पहले हमारे पूर्वज किसी कारण से, चाहे आप रोजगार के कारण समझिए या कुछ भी कारण से, अन्य राज्यों में चले गए थे। जैसे कि हम लोग स्वयं अपना हरियाणा के यमुनानगर जिले में आ गए तो रोजगार के लिए, चाहे कुछ भी हो। तो आने के बाद कुछ समय उन्होंने अपने आप को यहाँ सेट किया और बीच बीच में अपने गांव भी जाते रहे। मेरा खुद का जन्म हरियाणा के यमुनानगर में हुआ है। बीच बीच में अपने पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश भी आजमगढ़ में जाने को मौका मिलता रहा। पिताजी हमारे यहीं रहते थे और हमारे जो दादा दादी थे वो सब गांव में ही रहते थे। आना जाना ये सिलसिला चलता रहता था। तो घटना इस तरह से है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश से, अपने जिले क्षेत्र से अन्य राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, तो हमारे पीछे से जो भी हमारा गांव का रहने वाला है, चाहे वो अपने सगे संबंधी हैं या कोई अन्य गांव का व्यक्ति है, वो धीरे धीरे क्या करता है कि जमीन को कब्जाने की, हड़पने की कोशिश करता है। ऐसी ही घटना हमारे खुद के घर में भी घटी। हमारे पिताजी के सगे चाचा के लड़के, जबकि इनके बंटवारे हो चुके थे, पिताजी यानी हमारे दादाजी और 2 भाई थे। 2 भाई में 1/2 का हिस्सा बनता था और 1/2 में एक तरफ मेरे पिताजी अकेले और दूसरी तरफ जो हमारे पिताजी के चाचा जी हैं उनके 3 बेटे हैं। उनका परिवार बड़ा, हमारा परिवार छोटा। तो 1/2 का हिस्सा बनता है। उनके पास ज़मीनें 3 भागों में बढ़ती है। 3 के बाद आगे फिर तीनों के बाद 3-3, 4-4 संतानें, यानी कि लगभग उनका 15-20 का परिवार बन जाता है। हमारा परिवार छोटा होने की वजह से वही एक का चलता है। मेरे पिताजी अकेले, मैं भी अकेला, आगे मैं भी अकेले। तो जब वो 1/2 का हिस्सा हो जाता है तो हम सब अपने अपने हिस्से में रहने लगते हैं। तो पिताजी जब अपने रोजगार के लिए हरियाणा में आते हैं, यमुनानगर में, यहाँ बिताते हैं कुछ समय, तो पीछे से क्या होता है कि हमारे जो पिताजी के चाचा के लड़के हैं, वो अपनी जो हमारी हिस्से की जमीन आती है उसके अंदर एक भैंस को बांध लेते हैं कुछ समय के लिए। उनका घर का निर्माण कार्य चल रहा था। हमारी दादी उसमें वहीं मौजूद थी और उनसे पूछ के ही बांधा उन्होंने कि भाई मैं कुछ समय के लिए, जब तक हमारा ये निर्माण का कार्य चल रहा है मकान का, ये भैंस आपकी जगह पे जहाँ बांस गड़ा हुआ था, यानी बांस का बड़े बड़े वृक्ष थे, उनकी छांव में या उनकी जड़ में बांध लेते हैं। कि परिवार अपना ही था, यही सोच के हमारी दादी ने कहा ठीक है बांध लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर का काम है। तो
इतना ही कहते उन्होंने वहाँ अपनी एक भैंस एक गाय अपना बांधना शुरू कर दिया। करते करते वो 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने जो भी उनका मकान काम चला उन्होंने बांध के रखा, क्योंकि परिवार अपना ही था, इसलिए ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं गया। फिर दादी हमारी जो थी वो किसी कारणवश यमुनानगर हरियाणा में आ जाती हैं पिताजी के पास। उनका स्वास्थ्य खराब था, कुछ भी था, आते हैं यहाँ पर कुछ महीने रहते हैं और कुछ महीने रहने के बाद फिर वो अपना दोबारा से आजमगढ़ चले जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं कि उनकी जो ज़मीन पे उनके संबंधियों ने, हमारे यानी रिश्तेदारों ने, जो अपने परिवारों ने वो जो भैंस बांध के जगह को कब्जा किया हुआ था उनको नहीं हटाया भैंस को। कई बार उनसे कहा गया, आजकल करते करते उन्होंने लंबा उनको खींच दिया। ठीक है, तो इसी तरह से फिर जब पिताजी के गांव में जाना हुआ उन्होंने भी कहा तो कह रहे हैं हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो भी है वो नहीं हटाए। मामला गंभीर होता चला गया। तो पिछले लगभग 10-12 साल पहले पिताजी गांव में चले गए रहने के लिए। गांव में गए रहने के लिए तो उन्होंने उनसे बैठकर भी बातचीत करी कि भाई देखिए आप अपने हिस्से में बांधिए, हमारे हिस्से में क्यों बांध रहे हैं। तो वो दबंगे पे उतर आए। दबंगे में ये उतर आए कि उनकी जो परिवार की संख्या ज़्यादा, कम से कम परिवार में 12-15 लोग, पिताजी अकेले, और कुछ गाँव में दबंग टाइप लोगों से भी उनका संबंध। जोर जबरदस्ती करने लगे, नहीं हम तो यहीं बांधेंगे। जबरदस्ती करते करते उन्होंने क्या करा, उस भैंस को बांधते बांधते उसको पर एक छान यानी जिसे मड़ई बोली जाती है, शायद एक भैंस का बना दिया।